नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। जब भी मैं जिम पे होता हूँ तो जिम में जो भी बच्चे आते हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी। चाहे उनका कोई भी गोल हो, चाहे उनका मसल बिल्डिंग का गोल हो, चाहे फैट लॉस हो, चाहे फैट लॉस हो, चाहे कुछ भी करना हो, उनका सबसे पहला और आखिरी क्वेश्चन ये होता है कि उनको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। और काफ़ी बच्चे इसी वजह से मतलब जिम को कंटिन्यू नहीं कर पाते या फिर वो जिम में जाते ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ को समझिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि आपका मसल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है कि हमें उसको प्रोटीन देना होता है। आपको प्रोटीन देना होता है। आपको ये नहीं ज़रूरी है कि आपको वे प्रोटीन देना है। वे प्रोटीन और प्रोटीन में अंतर होता है। वे प्रोटीन आपका प्रोटीन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। बॉडी आपकी कभी नहीं बोलती कि मुझे माई प्रोटीन का ही सप्लीमेंट चाहिए, मुझे ऑन का ही सप्लीमेंट चाहिए। बॉडी आपकी सिर्फ रिक्वायर करती है कि आपको उसको प्रोटीन देना है। प्रोटीन आप किसी भी सोर्स से दे सकते हो। आप चाहे होल फूड से दो, चाहे अंडे से दो, चिकन से दो, चाहे वे प्रोटीन से दो, किसी भी तरीके से दे रहा हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपके गोल पे, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन से ही सिर्फ बॉडी बनेगी या फिर उस समय आपको वे प्रोटीन ही देना है। आप होल फूड भी दे सकते हो, आप चिकन भी दे सकते हो, एग्स भी दे सकते हो, सोयाबीन, पनीर, फिश, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनकी काफ़ी लंबी लिस्ट होती है जिनमें प्रोटीन होता है। तो आप इसको जाके नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। तो ये काफ़ी आपके लिए इजीली अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो या फिर जाके गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा किसमें किसमें प्रोटीन होता है। अब काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आपको पर डे प्रोटीन आपको लेना कितना है। तो मैं आपको एक रफ़ स्केच बता देता हूँ। सपोज़ अगर आपका 50 केजी का वज़न है, ठीक है, तो 50 केजी का वज़न है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 3 से, यानी कि 100 से 150 ग्राम, ठीक है। उसके बीच आपको प्रोटीन आपको लेना होता है, ठीक है। फिर उसको आप काउंट करिए। उसके बाद आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, मतलब पर डे आपको कितना प्रोटीन लेना है। तो इसको समझिए। तो इस कन्फ्यूज़न को अपने दिमाग से आप हटा दीजिए कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। बिल्कुल बनेगी। आप में अगर कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है, आप अगर सही तरीके से अपना जो भी प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है, जो भी आप जो पर डे जो आप मतलब जो खाना खाते हो, जो डाइट आप कंज्यूम करते हो, उस पर डिपेंड करता है आपका गोल, उस पर डिपेंड करता है आपकी बॉडी बिल्डिंग, आपका फैट लॉस, उस पर डिपेंड करता है। ना कि जो आप 5% जो सप्लीमेंट 1 स्कूप लेते हो पर डे या फिर 2 स्कूप लेते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको 5% जो सप्लीमेंटेशन है वो आपको पुश करने के लिए मतलब लेना है। उस पर डिपेंड नहीं होना है। उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में नहीं बैठा लेना है कि बिना अगर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि अगर जो मतलब किसी वजह से मतलब अगर सप्लीमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या फिर उन्होंने अगर कुछ दिन मतलब सप्लीमेंट लिया, कुछ दिन के बाद वो सप्लीमेंट नहीं ले पाते हैं पैसों के प्रॉब्लम से, या फिर पेरेंट्स जनरली मतलब मना करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो उनको क्या लगता है कि मतलब उनकी बॉडी अब नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो अब सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपको प्रोटीन और सप्लीमेंट ये एक ही चीज़ है, ठीक है। सप्लीमेंट जो आपका वे प्रोटीन, जो मैं सप्लीमेंट में भी फ़िलहाल वे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, मैं अदर सप्लीमेंट की नहीं बात कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। तो वे प्रोटीन जो आपका है वो प्रोटीन का ही एक मतलब सोर्स है, ठीक है। वो उसी से निकल के आता है। प्रोटीन जो आप मतलब जो उसको मतलब रॉ फूड से ही बनाया जाता है। दूध को मतलब पाउडर के प्रोसेस में मतलब उसको कन्वर्ट करके वे प्रोटीन आपके मतलब मार्केट में लिया जाता है, जो कि आप उसको कंज्यूम करते हैं अपने डेली रूटीन में। तो वो आया कहाँ से? वो रॉ फूड से ही आया है। वो आपका होल फूड से आया है। उसमें कोई संजीवनी बूटी नहीं डाल दी गई है। तो अपने दिमाग से इस चीज़ को हटा दीजिए कि आप बिना सप्लीमेंट के बॉडी आपकी बनेगी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी बिल्कुल बनेगी। आपको पर डे बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है उसको किसी तरह पूरा करना है। अब वो आप किसके थ्रू पूरा करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसको वे प्रोटीन के थ्रू पूरा करो। अब ऐसा भी नहीं है ना कि मान लीजिए कि आपका अगर 100 ग्राम का प्रोटीन का इंटेक है तो आप डेली तो मतलब पर डे आपको 4-4, 5-5 स्कूप तो वे प्रोटीन आप लोगे नहीं। वो आप लोगे तो मतलब ये आपके लिए डाइजेस्ट नहीं होगा, शरीर के लिए काफ़ी मतलब हार्मफुल हो सकता है वो। क्यों नहीं मतलब ऐसा होता है कि मतलब अगर हम सप्लीमेंट से ही अगर हमारी बॉडी बनेगी तो हम मतलब हर मील में अपने साथ मतलब वे प्रोटीन को ही ऐड कर दें। क्यों आपको बोला जाता है कि आप 1 से 2 चम्मच ही वे प्रोटीन आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे एज ए बिगनर हो? तो क्यों आपको बोला जाता है? आपको क्यों बोला जाता है कि आप रॉ फूड जो आपका होल फूड है उस पर आप ज़्यादा ध्यान लो? क्योंकि वो रॉ है, ठीक है, वो ऑथेंटिक है।
अगर सपोज़ अगर आप कोई सा भी प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कि वो जेन्युइन है, वो मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट है। आज के डेट में मतलब आपके सप्लीमेंट इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा मतलब डुप्लीकेसी फैल गई है कि आप खुद पता नहीं कर पाओगे आप जो मतलब माल यूज़ कर रहे हो, जो सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हो, वो ओरिजिनल है या नहीं। तो प्लीज़ ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से हटा दीजिए। और जो बच्चे इस वजह से अगर जिम को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जिम जाइए, ठीक है। आप अपने जो रॉ मटेरियल है, मतलब अब जैसे मान लो जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो वे प्रोटीन के बाद का जो सबसे अच्छा मतलब प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो होता है एग वाइट। अगर आप एक्सरसाइज के बाद 4 से 5 अगर एग वाइट ले रहे हैं तो वही आपका काम करेगा जो वे प्रोटीन एक स्कूप में काम करता है। देखिए वे प्रोटीन हम लेते क्यों हैं, इस चीज़ को भी समझिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल हमारा ब्रेक डाउन होता है, तो उस समय क्या होता है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन उस समय हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय जो मसल का जो रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है तो वो वे प्रोटीन की तुलना में थोड़ा जल्दी करता है। बस अंतर सिर्फ यही है और कोई अंतर नहीं है। जब एग वाइट लोगे या फिर अगर चिकन लोगे तो वो प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन वे प्रोटीन इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करता है। बस डिफरेंसेस यही है। लेकिन फिर भी अगर पर डे अपना जो आपका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो अगर किसी तरह आप कंज्यूम कर लोगे, उसको पूरा कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस समय ही प्रोटीन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन अपना जो होल डे है, पूरे जो दिन का जो आपका जो प्रोटीन इंटेक है उसको आपको किसी तरीके से पूरा करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज के बाद ही बिल्कुल मतलब वे प्रोटीन ही आपने ले लिया, मतलब एक स्कूप 25 ग्राम का आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। आप पर डे मतलब पूरे दिन में ओवरऑल क्या लेते हो उस पर आपका डिपेंड करता है बॉडी बिल्डिंग या फिर जो भी आपका गोल है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने मतलब दिमाग से हटा दीजिए कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो आप होल फूड पे ही रहो, आप रॉ फूड पे ही रहो, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल नई होती है। उस समय कुछ भी चीज़ों को समझना, उसको मतलब कंज्यूम करना आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल नया होता है। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो अगर मैं उनको वे प्रोटीन देता हूँ तो वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें भी है क्योंकि बॉडी बिल्कुल नई है और ये सब थोड़ा सा मतलब हीट होता है, तो इन चीज़ों को भी समझना होगा। तो सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखो कि आपको डेली रिक्वायरमेंट जो भी आपका प्रोटीन का इंटेक है उसको आपको पूरा करना है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो दूर हो गए होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।